दोस्तों, परवल की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी। क्या कभी परवल की मिठाई ट्राई की है? वेट वेट दोस्तों, अगर परवल का नाम सुन के आप रेसिपी स्किप कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों, परवल की मिठाई इतनी डिलीशियस लगती है ना कि अगर आप परवल नहीं भी खाते हो तो ये मिठाई के तो 4 से 5 पीस आप डेफिनेटली खा जाओगे। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो परवल की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें परवल को पील करना है। तो खास बात यहाँ पे ये है कि परवल जो आपको लेने हैं वो लंबे साइज़ के और थोड़े मोटे वाले परवल लेने हैं, ताकि जब हम इसमें स्टफिंग करें तो इसमें स्पेस रहे। और फिर इस तरीके से इसके एजेस को ट्रिम करना है और इसे पीलर से अच्छे से पील कर लेना है। और परवल जब आप मार्केट से लेके आओगे ना, तो आपको इसे पानी से धोना नहीं है। बिना धोए इस तरीके से आपको पहले इसे छीलना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने परवल को धो लिया तो परवल काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर जब हम उसमें स्लिट लगाएंगे तो परवल में टूटने का खतरा रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हम इसे पहले पील कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें इसे डी सीड भी करना है। सिर्फ अगर हम स्लिट लगाएंगे तो परवल नहीं भी टूटे, लेकिन जैसे ही हम इसे डी सीड करेंगे तो परवल अगर सॉफ्ट होंगे तो ये टूट सकते हैं। इसीलिए बिना धोए पहले आप परवल को इस तरीके से अच्छे से छील लें। अब हम इसमें स्लिट लगाएंगे। तो स्लिट लगाने से पहले हमें परवल को इस तरीके से अपने हथेली के बीच में रोल करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो इसके सीड्स है ना, वो इसकी आउटर स्किन को छोड़ देंगे और फिर जब हम इसे डीसीड करेंगे तो काफ़ी आसानी से इसके सारे सीड्स बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, इसमें मैंने स्लिट लगाया। अब एक छोटे चम्मच की सहायता से मैं इसे डीसीड कर लूँगी। दूसरे परवल को भी इसी तरीके से पहले अपने हथेली में रोल कर रही हूँ और इसमें भी यूँ स्लिट लगा लिया। मैंने दोस्तों ये सारा काम पहले से ही करके रखा है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 परवल यूज़ करे हैं। ये देखिए, इस तरीके से चम्मच से मैं इसके सीड्स निकाल रही हूँ। परवल को दोस्तों इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करें, थोड़ा सा इसे खोलें और यूँ इसके सीड्स चम्मच की सहायता से बाहर निकाल लें। ये देखिए, देखा सारे सीड्स कितने आसानी से निकल गए। अब हम इसे भिगोएंगे चूने के पानी में। जी हाँ दोस्तों, हलवाई हमेशा जब परवल की मिठाई बनाते हैं ना, तो इसे चूने के पानी में भिगोते हैं। ऐसा करने से परवल का टेस्ट तो चेंज होता ही है और परवल हार्ड भी होते हैं, तब वो मिठाई बनाने के लिए रेडी होते हैं। तो एक बाउल में आप इतना पानी लो कि परवल उसमें अच्छे से सोक हो सके और उसमें डाल दो 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला चूना, जो आपको आसानी से पान वालों के यहाँ मिल जाएगा। जो पान बेचते हैं ना, उनके यहाँ ये चूना काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। और इस तरीके से अपने हाथों से इस चूने को पानी में डिज़ोल्व कर लें। ये देखिए, आप देख सकते हो पानी का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी डी सीड किए हुए परवल और 2 घंटे के लिए, मिनिमम 2 घंटे के लिए इसे इसी पानी में रहने दूंगी, ताकि परवल हार्ड हो सके। फिर इसे रनिंग वाटर के नीचे धो के साफ कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, परवल को मैंने 2 घंटे तक चूने वाले पानी में भिगोया था, फिर इसे रनिंग वाटर के नीचे अच्छे से धो के साफ किया है। अब आप देखो परवल यहाँ पे कितने हार्ड हो गए हैं। पानी आपको बिल्कुल अच्छे से परवल का निकालना है। ये देखो परवल की स्किन कितनी हार्ड हो गई है, अब ये दब भी नहीं रही है। पहले जो परवल होते हैं ना, वो काफ़ी आसानी से आप दबाओगे तो दब के टूट भी जाएंगे, लेकिन चूने पानी में भिगोने के बाद परवल कड़क हो जाते हैं और मिठाई बनाने के लिए रेडी होते हैं। और चूना हार्मफुल नहीं होता है। अब बताती हूँ मैं आपको चूने वाले पानी के परवल साफ़ कैसे करने हैं। जब मैंने इसे 2 घंटे चूने पानी में भिगोया था, उसके बाद इस तरीके से अपने हाथों से रगड़ते हुए अच्छे से साफ़ पानी में परवल को साफ़ किया। आप चाहो तो ये काम रनिंग वाटर के नीचे करो या किसी बाउल में पानी भर के उसमें इस तरीके से परवल को 2-3 बार साफ़ कर लो। ये देखो, और सारा पानी यूँ निकाल लो। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पानी रहेगा तो जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो चाशनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और मिठाई बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये सारे परवल मैंने ऐसे ही धो के साफ़ कर लिए हैं। अब हम पहले इसे बॉईल करेंगे। तो एक पतीले में मैंने पहले से ही पानी उबलने रखा है। आप देख सकते हो पानी अब उबल रहा है। इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, तकरीबन 2-3 ड्रॉप। आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी डाल सकते हो। एक पिंच आप पाउडर फॉर्म वाला कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये सारे परवल और इसे सिर्फ 1 से 2 उबाला आने तक हमें हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। देखिए, आप देख सकते हो परवल अब उबलना शुरू हो रहे हैं। और एक दूसरे बाउल में मैंने ठंडा पानी लिया है, बिल्कुल आइस चिल्ड वाटर आपको लेना है, उसमें भी थोड़ा सा कलर डाल देना है,
तकरीबन 1 पिंच। ये देखिए परवल उबल रहे हैं ना, तो बस तुरंत हम इसे निकाल लेंगे और डाल देंगे ठंडे पानी में, ताकि इसकी कुकिंग यहीं पे स्टॉप हो जाए। ज़्यादा देर के लिए इसे बिल्कुल भी नहीं उबालना है, सिर्फ 1 से 2 उबाल आने तक हमें परवल को उबालना है और तुरंत इसे निकाल के डाल देना है ठंडे पानी के बाउल में और इसे इसी तरीके से छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। जब तक परवल रेस्ट करते हैं तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें डाल दूंगी 250 ग्राम फीका खोआ। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इस तरीके से अपने हाथों से खोए को क्रम्बल करके आप पैन में डाल दें और इस टाइम पे गैस की फ्लेम लो रखनी है। अब हमें यहाँ पे खोए को मेल्ट करना है, तो गैस की फ्लेम को मैंने हाई करा है और इसे इस तरीके से स्पैचुला से क्रश कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप चीनी। ग्राम में बोलोगे तो ये 125 ग्राम चीनी है। चीनी और खोए को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी लूज हो रही है। ये देखो चीनी अब यहाँ पे अच्छे से डिजोल्व हो गई है, ये जो खोआ है ये काफ़ी पतला हो चुका है। तो इस टाइम पे गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी और इसमें डाल दिया 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गुलाब जल जिसमें मैंने 2 पिंच केसर को भिगो के रखा था। देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें डालूंगी 1 पाउच मिल्क पाउडर, जो 10 रुपए का पैकेट आता है ना, वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं अमूल्या कंपनी का डाल रही हूँ, आप नेस्ले भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही डालूंगी 3 से 4 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते। ड्राई फ्रूट्स आपके चॉइस के ऊपर है, आप चाहो तो आप यहाँ पे चिरौंजी भी डाल सकते हो और चाहो तो थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हो, जो छोटी वाली मिश्री आती है ना वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप चीनी डाल रही हूँ, तकरीबन 400 से 450 ग्राम यहाँ पे ये मैंने चीनी डाली है। और अब इसमें डालूंगी आधा कप पानी। पानी हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी ज़्यादा डालेंगे तो चाशनी बनने में टाइम लेगी। इसे रख दूंगी हाई फ्लेम पे ताकि चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो सके। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे चाशनी उबल रही है, लेकिन अभी चीनी इसमें घुली नहीं है, तो अभी हम इसको और उबालेंगे। जब चाशनी में एक उबाल आ गया था तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और मीडियम फ्लेम पे चीनी घुलने तक चाशनी को पकाया है। अब इसमें से कुछ ड्रॉप मैंने एक बाउल में निकाले और इसे कुछ सेकंड्स के लिए, सिर्फ 10 से 12 सेकंड के लिए इसे ठंडा होने दूंगी। और अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। जब दोस्तों आप चाशनी चेक करो तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दो। ये देखो एक तार की हमें चाशनी चाहिए कि जब हम तार यूं चेक करें ना तो ये तार टूटनी नहीं चाहिए। जब इस तरीके से हमारी चाशनी बन जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये हमारे परवल और इसे थोड़ा सा दबाते हुए डालेंगे ताकि जो इसमें एक्सेस वाटर है ना वो बाहर आ जाए। ये देखो अब परवल को हम मीडियम फ्लेम पे ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। 10 से 12 मिनट के बाद परवल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ग्रीन फूड कलर और डाल रही हूँ ताकि इसका कलर इन्हेंस हो सके। पहले भी हमने बॉईल करते टाइम डाला था और अभी चाशनी में भी डाला है। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद अब आप परवल का कलर देखो, ये बिल्कुल शाइनी और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और परवल को इस तरीके से एक स्ट्रेनर पे निकाल रही हूँ। एक बाउल के ऊपर आप यूँ स्ट्रेनर रखें और उसमें सारे परवल निकाल दें। ऐसा करने से परवल में जो एक्सेस चाशनी है वो नीचे बाउल में इकट्ठा हो जाएगी। और अब हम छोड़ देंगे परवल को ठंडा होने के लिए। ये देखो चाशनी नीचे जमा हो रही है ना। परवल भी दोस्तों ठंडे हो गए हैं, स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम परवल के अंदर ये स्टफिंग फिल कर देंगे। 1 से 1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग लगती है एक परवल में दोस्तों, फिर भी परवल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप छोटे परवल लोगे तो स्टफिंग कम लगेगी, बड़े परवल लोगे तो स्टफिंग और ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के परवल लिए हैं, तो इतने क्वांटिटी में मीडियम साइज़ की 10 से 12 परवल की मिठाई बनके आराम से रेडी होगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें इसमें स्टफिंग भरनी है।
हल्की स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं भरनी है। इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से हमें इसको फिल करना है। ये देखो, इसी तरीके से हम सारे परवल भर लेंगे। आप चाहो तो इस तरीके से स्टफिंग लो और इसे अपने हाथों में यूँ थोड़ा सा सेट करके डायरेक्ट परवल में डाल दो, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। सभी परवल में मैंने स्टफिंग भर ली है। अब इसे गार्निश करूंगी बारीक कटे बादाम, पिस्ते और केसर से। मैं यहाँ पे सिल्वर वर्क नहीं लगा रही, आप चाहो तो सिल्वर वर्क से भी इसे गार्निश कर सकते हो। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप परवल नहीं खाते हो ना, तो भी आप ये मिठाई मांग मांग के खाओगे, ये इतनी टेस्टी लगती है। बस आप इसे फ्रिज में 1-2 घंटे ठंडा करो और इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना रेसिपी आपको कैसी लगी।